आज हम जिला उधमपुर के नगर उधमपुर के लिए आज यहां पर किस प्रकार की कैसी समस्याएं हैं उस विषय को लेकर हम सब साथी आज यहां पर ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आज आप सब भलीभांति समझते हैं, जानते हैं, महसूस कर रहे हैं। उधमपुर नगर के अंदर आज समस्याओं का एक भंडार जैसे कहते हैं, हर जगह पे समस्या ही समस्या दिख रही है। समस्याओं ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। आज जब बाजार के अंदर दुकानदार दुकान खोलने के लिए जाता है तो उसको कई सारी समस्याओं से गुजरकर अपनी दुकान तक पहुंचा जाता है। हमारे घर का छोटा बच्चे से लेकर बड़े विद्यार्थी तक, कोई भी छात्र जब बच्चा स्कूल की ओर जाता है, कॉलेज की ओर जाता है, घर से बड़े साफ सुथरे कपड़े पहनकर नहा धोकर जब वो निकलता है तो उसको भी कई सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने स्कूल के दायरे में, कॉलेज में पहुंचा जाता है। हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं जब घर से मंदिर की ओर जाती हैं उनको भी कई सारी समस्याओं से गुजर के मंदिर तक पहुंचा जाता है। इसी तरीके से चाहे कोई एम्प्लॉइज हो, चाहे इस शहर के रास्ते से गुजरने वाला कोई आम राहगीर हो, हर कोई समस्या से जूझ रहा है। अब ये समस्या है क्या? हर कोई समस्या से जूझ रहा है। समस्या है क्या? घर घर के अंदर इस समय विषय बना है कि शहर के अंदर वो सड़क, जिस सड़क से भी गुजरा जाए, किसी बाजार से गुजरा जाए, चाहे वो मेन बाजार हो, चाहे मुखर्जी बाजार हो, सलाथिया चौक, दर्श कॉलोनी हो, तालाब सैला हो, बट्टल वालिया रोड हो, माड़ा मोड़ हो, धार रोड हो, कोई ऐसी रोड नहीं जो आपको ठीक मरम्मत की हुई नजर आए, जिसपे ब्लैक टॉप हुई हो नजर आए। शहर के अंदर इतने खड्डे हैं, मुझे लगता है पॉपुलेशन कम है और खड्डे ज्यादा हैं। उन खड्डों के बावजूद आज जनता के अंदर एक आक्रोश है। मैंने पहले कहा, जब बच्चे स्कूल की ओर निकलते हैं तो रास्ते में जब गुजर रहे होते हैं, खड्डों में जब स्कूटर निकलता है, गाड़ी निकलती है, तो खड्डे के अंदर जो पानी, गंदगी जो होती है वो बच्चों के ऊपर पड़ती है। महिलाएं मंदिर जाती हैं तो उनके ऊपर वो गंदा पानी पड़ता है। एम्प्लॉइज ऑफिस के लिए जाता है तो उसके ऊपर गंदा पानी पड़ता है। और आए दिन दुर्घटनाएं जिस प्रकार से बढ़ रही हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे जब निकल रहे होते हैं, इतने खड्डों के अंदर जब उनकी वैन निकलती है तो छोटे छोटे बच्चे अपने वैन के अंदर बैठे होते हैं, बड़े आराम से, बिना किसी डर के हमें कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा। लेकिन जब खड्डा आता तो बच्चे, कोई इधर गिरता है, कोई उधर गिरता है, लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। अगर ये शहर के रोड की बात आई, अब इसी प्रकार से शहर के अंदर, हमारे यहां उधमपुर के अंदर 12 वार्ड हुआ करते थे। 12 वार्ड के बाद 17 वार्ड हुए, 17 वार्ड के बाद 21 वार्ड हुए। लेकिन हमारे यहां सफाई कर्मचारी जो पहले थे आज भी वही है। समस्याएं जैसे पहले थी आज भी वही है। कुछ हमारे यहां जो पंचायतों का एरिया था वो म्युनिसिपल लिमिट के अंदर लाया गया, लेकिन वो कच्चा एरिया अब पक्का होना कब होगा, कैसे होगा, आज क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। हर कोई परेशान है। चाहे वो गली से गुजरे तब टूटी, जब सड़क से गुजरे तब टूटी फूटी। अब जनता के आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम जाएं तो किसके पास है, अपना दुखड़ा सुनाएं तो किसके पास सुनाएं। चाहे पानी की समस्या को लेकर है। अब घर से किसी ने निकलना, नहाने धोने के बाद आदमी सोचता है मैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, अपने ऑफिस जाऊंगा, लेकिन जब नहाने की बारी आती है पानी नहीं। हमारे शहर के अंदर पानी का इतनी बड़ी एक समस्या विकराल रूप धारण कर गई है कि हमारे शहर के अंदर, जिसको हम कहते हैं जम्मू के बाद बहुत बड़ा शहर है, उस शहर के अंदर पानी की समस्या आज की नहीं, कई वर्षों से, 40 साल पहले पानी की समस्या, 30 साल पहले पानी की समस्या,
आज पानी की समस्या। अगर शहर की सफाई व्यवस्था की, हम कूड़ा करकट कहां रखा जाए, किस प्रकार से वहां पर शहर के अंदर गंदगी पड़ रही है, मुझे लगता है अपने आप में शर्म आती। जिस चौक चौराहे के ऊपर चले जाएं वहां गंदगी पड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं। जब म्युनिसिपल के अधिकारियों से बात होती है, हमारे टेंडर हो गए, इतने करोड़ का हो गया, इतने के यहां एसटीपी बन गया, इतनी ये व्यवस्था बन गई। अरे व्यवस्था है कहां? जनता पूछना चाहती है। आज जनता के मन में कई सारे प्रश्न हैं। क्या हम पूछे तो पूछे किसको? प्रशासन गहरी नींद में। पीएचई के अधिकारियों के पास चले जाओ, मानने को तैयार नहीं जी पानी आ रहा है। जनता उनके पास जाकर कहती है 1 हफ्ता पानी नहीं आ रहा है, 2 दिन पानी नहीं आ रहा है, किसी मोहल्ले में 3 दिन पानी नहीं आ रहा है, लेकिन वो कहते नहीं रोज पानी आ रहा है। अरे भैया कुछ जोर जबरदस्ती है। जनता झूठी हो गई। चाहे बिजली की समस्या देखें, बिजली के कब यहां पर किस प्रकार से अनशेड्यूल्ड कर्टेलमेंट, अभी हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में बिजली गुल। अरे भैया ये कौन सी सरकार चल रही है? कौन सा प्रशासन काम कर रहा है? वर्तमान की सरकार की स्थिति क्या है? आज जनता बड़ी त्रस्त है, दुखी है। हमारे सब साथी लगातार लोगों के बीच में जब जाते हैं, लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मन के अंदर कई सारे प्रश्न हैं कि अरे भैया हम लोगों को वोट देते हैं, आप जैसे कई लोगों को हमने यहां से नुमाइंदे बनाया, किसी को पार्षद बनाया, किसी को पंच बनाता है, कोई सरपंच बनता है, कोई एमएलए बनता है। अरे भैया किस लिए बनाए जाते हैं? आज प्रशासन की तरफ से देखें, प्रशासन अपनी जगह मस्त, किसी ने कहा राजा मस्त जनता त्रस्त। आज जिस प्रकार से आज यहां पर गंदगी के, मैं समझता हूं शहर के अंदर जगह जगह जो ढेर है, पानी की मैंने समस्या की बात की, और सबसे बड़ी एक समस्या नई उजागर हुई, वो ही इतना पहले ही कई समस्याओं से शहर जूझ रहा था, अब नया एक सीवरेज प्रोजेक्ट आ गया। सीवरेज प्रोजेक्ट के माध्यम से आज 1-2 अभी पिछले दिनों जब बारिश हुई तो लोगों के घरों के अंदर गंदा पानी चला गया। अब जिन लोगों के घर के अंदर पानी गंदा जाएगा, अपने आप में विचार करिए कि उस परिवार पे क्या बीतेगी, कितने गुस्से में कितना परिवार दुखी होगा कि कहां लोकतंत्र है, कहां प्रशासन है, कहां वर्तमान की सरकार है, कहां हमारे नुमाइंदे हैं। आज हमारी ओर कोई देख ही नहीं रहा। लेकिन आज हम सब आपके माध्यम से जनता तक तो बात आज पहुंचेगी। हम आपके जो समस्याएं हैं उनको आज उजागर कर रहे हैं, लेकिन साथ में आज हम जिला प्रशासन हो, जिला प्रशासन के अधीन आने वाले अनेकों विभागों के अधिकारी हो और हमारे यहां से जीते हुए नुमाइंदे हो, हम सबके आगे अपील करना चाहते हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। जनता बड़ा विश्वास कर आपके पास जाती है, अपनी समस्या लेकर जाती है कि हमें कुछ स्थायी समाधान मिलेगा, लेकिन जब उसको स्थायी समाधान तो बड़ी दूर की बात है, आश्वासन भी ठीक नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं जनता मन ही मन दुखी हो जाती है, पूरे सिस्टम से ऊपर विश्वास खत्म हो जाता है। मेरा आप सबके आगे एक निवेदन है, आप भी प्रेस के बंधु हैं, आप भी समय समय पर समस्याओं का उजागर करते हैं, लेकिन हमारा जो जिला प्रशासन है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, मैं उन तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। हमारे राकेश गुप्ता जी यहां म्युनिसिपल काउंसिल के उपाध्यक्ष रहे हैं, मैं भी म्युनिसिपल काउंसिल में रहा। 2005 में हमने भी लोगों के अंदर एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया था। हमने अनेकों जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं सभी लोगों को बुलाया था, वो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। सभी नुमाइंदे जितने भी हमारे उस समय के गण्यमान्य लोग थे, जो अच्छे समाज की सेवा करना चाहते लोग थे, सबको बिठाकर एक रोड मैप तैयार किया कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, शहर की समस्याओं को कैसे खत्म करना है, और सब ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक बढ़िया काम किया। आज मैं आपके माध्यम से तमाम जनता के आगे ये बात रखना चाहता हूं, क्या 2005 के अंदर जो म्युनिसिपल काउंसिल ने काम किया था, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप इस पत्रकार वार्ता में हां करिए। उसके बाद भी म्युनिसिपल काउंसिल ने काम किया है, क्या उस पर सेटिस्फाइड है? मैं आपके आगे केवल इतना कहना चाहता हूं, चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हो, हमारे यहां के जीते हुए नुमाइंदे हो, आपको किस प्रकार की दिक्कत आ रही है,
जनता के साथ बैठकर कोई रोड मैप तैयार करिए। पवन जी, आप कह रहे हैं कि प्रशासन के अधिकारी हैं और नुमाइंदे, उनकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो तो नाच रहे हैं, कह रहे हैं जिंदगी सोनी है, शिकवे की करिए। आप क्यों शिकवा कर रहे हैं? देखिए, उसमें मैंने पहले भी एक प्रेस वार्ता में कहा था, उसमें कहीं ना कहीं वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम दोषी है कि हमारी लीडरशिप इतनी कमजोर हो गई कि शहर के अंदर, इस जिला उधमपुर के अंदर जब भी कोई पहले अधिकारी आता था 10 बार सोच के आता था कि मैं उधमपुर के अंदर नौकरी करने जा रहा हूं, मुझे काम करना होगा। लेकिन आज एक ऐसी जहां की हालत हो गई है कि जहां पर लोग अभी ऑफिसर में ज्वाइन करना हो तो उससे पहले लोग उनको मुबारकें देने चले जाते हैं, उनको कहने चले जाते हैं आप बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं बिना काम किए बढ़िया है, तो फिर हम काम करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन आज के आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, 1 महीने का समय आपके माध्यम से तमाम साथियों की तरफ से, तमाम जनता के सहयोग से जो मैं बात कर रहा हूं, 1 महीने का समय जिला के जितने भी अधिकारी हैं, छोटे से लेकर बड़े तक और जीते हुए नुमाइंदे, सबके पास हम अपील कर रहे हैं 1 महीने के अंदर अंदर इन सारी चीजों को एक स्थायी समाधान करने के लिए थोड़ा दुरुस्त करिए, कोई प्लानिंग करिए। अन्यथा जब हम सड़कों पे निकलेंगे, ये प्रशासन जिम्मेवार होगा। उस समय प्रशासन की बात आती है, रोड बंद मत करिए, ऐसा मत करिए, लेकिन उस समय हम किसी की सुनने वाले नहीं होंगे और भारी रोष, जो जनता के अंदर आक्रोश है, उसका सामना सबको करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी और अपने शहर के सभी, जहां अपनी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, साथियों और खासकर स्कूली बच्चों के माध्यम से, आज आपके माध्यम से मैं सबकी तरफ से जिला प्रशासन और जहां के नुमाइंदों से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस शहर की समस्याओं का स्थायी समाधान करने हेतु एकजुट हो जाए। मुझे लगता है आने वाले समय में लोगों को थोड़ी राहत मिले, इस पे हम सब लोग इकट्ठे काम करें। मुझे लगता है एक बार पुनः आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप भी लगातार शहर की समस्याओं को उजागर करते हैं, लेकिन अधिकारी थोड़ा निद्रावस्था में थे, वो जल्द जाग जाएं। अन्यथा जब उधमपुर का आक्रोश, इतिहास को एक बार पन्ना पलट के चेक कर लें, उधमपुर के आक्रोश के आगे ये अधिकारी टिक नहीं पाएंगे, ये मैं अंत में कहना